पति उनके फोटोग्राफर हैं और इस बाजार में उनकी दुकान है काठी के। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए उसकी दुकान पर पहुंच गए। उसने प्रणाम किया तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि भगत जी, आपकी धर्म पत्नी आश्रम में आया करती थी, सत्संग सुनने के लिए वो क्यों नहीं आ रही? तो उन्होंने सिर नीचा किया हुआ है कि भगवान, हम सरदार हैं, सिख हैं, गुरु नानक देव को मानते हैं, इसलिए घर में कलेश होता है, इसलिए वो नहीं जा पा रही। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, कर लो दर्शन गुरु नानक देव जी के। श्री गुरु महाराज जी ने उनको नानक देव जी के दर्शन करा दिए। अरे भाई, नहीं समझे? श्री गुरु महाराज जी, जो दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उनको गुरु नानक देव के रूप में दर्शन दिए वहां पर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा भी कह के लुभाना पड़ रहा है। दूसरी लीला, जब श्री गुरु महाराज जी आगरा में तपोभूमि पर तप में लीन हैं, तो वहां आसपास श्री गुरु महाराज जी की शोभा फैलती है। तो जो जलन करने वाले होते हैं, जलने वाले होते हैं, वो कई प्रकार की व्यवधान कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो साथ में एक शमशान भूमि के ऊपर घोड़ी बाबा रहता था। उसने भी श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुनी, तो वो भी वहां पर पहुंचा और श्री गुरु महाराज जी से बातचीत करते हुए कहा कि आपकी लीलाएं बड़ी सुनता हूं मैं, आप मेरे से मुकाबला करो। तो श्री गुरु महाराज जी, जैसे सबको आपको मालूम होगा, कहते हैं कि हम रिद्धियों सिद्धियों का प्रदर्शन करने नहीं आए, साधना में लीन है। तो श्री गुरु महाराज जी का हमारे हुक्म है, साधना में लीन रहना है। तो उसने काफी बहस की। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर उसको कहा, अच्छा क्या चाहते हो तुम, कि कुछ दिखाओ मेरे को, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। घोड़ी बाबा कहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने घोड़ी बाबा को कहा कि पहले आप दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो? कि नहीं, पहले आप दिखाओ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। जिस नीम का जिक्र आप सब सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी नीम के पत्ते उबालकर पिया करते थे, वो आज भी नीम वहां पर है श्री गुरु महाराज जी की तपोभूमि आगरा में। उस नीम के ऊपर चारों रीत में दिखा दी श्री गुरु महाराज जी ने। पतझड़ भी आ गया, उस पर बसंत का भी आ गया, निमोलियां जिस समझ में आती हैं वो भी आ गई, वो सूख भी गया। तो जब उसने देखा कि एक ही समय में 4 ऋतुएं दिखा दी हैं श्री गुरु महाराज जी ने, तो फिर उसके हाथ पांव फूले। फिर उसने क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया कि आप सारी सृष्टि के मालिक हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज